कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है साजिश के तहत। वो अल्पसंख्यक हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा हैं, ये सबका वोट काटने की साजिश रची जा रही है। किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। जैसे काला कपड़ा पहन के आना, ये तो एक तरह से सदन का अपमान है। आज वो अवैध कैसे हो गया? अगर वो अवैध हो गया तो सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा देकर के नीचे आए। बिहार चुनाव से पहले प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्षी दलों का विरोध आज बिहार के साथ ही दिल्ली में भी देखने को मिला। ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर प्रदेश की राजधानी दिल्ली की है, जहां विपक्षी दल के नेता काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे और नारेबाजी करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। वहीं दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां हाथों में तख्ती लिए विपक्षी दलों के सांसद ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया और विरोध में जमकर नारेबाजी की है। दरअसल लोकसभा और बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान बिहार में चुनाव से पहले होने वाले SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष नाराज है, जिसको लेकर पटना में मंगलवार को सदन के दूसरे दिन सभी विपक्षी विधायक काले कपड़े में पहुंचे और प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को हटाने की बड़ी साजिश है। कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, हम उसके खिलाफ में नहीं हैं, हम हैं खिलाफ में कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है साजिश के तहत। वो अल्पसंख्यक हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा हैं, ये सबका वोट काटने की साजिश रची जा रही है। लोकतंत्र पर ये सवाल उठता है कि ये जननी है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस यहीं पर लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। हम बिहार वासी रहते हुए लोकतंत्र की हत्या गला घोटने नहीं देंगे और ये पूरे देश को मैसेज जाएगा कि बिहार ही ऐसा प्रदेश है जो लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रहा। वहीं जहां एक तरफ विपक्षी नेताओं ने सरकार और आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता भी आरोप पर बचाव करते दिखे। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने आरोप का खंडन किया तो मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष के रवैयों को सदन का अपमान बता दिया है। विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। और लगभग 97-98% लोगों ने अपने पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म जमा भी किया। कि जैसे काला कपड़ा पहन के आना, ये तो एक तरह से सदन का अपमान है। सदन के नियमावली में लिखा हुआ है कि आम तौर पर सदस्य सदन के मर्यादा के अनुरूप परिधान पहन के आएंगे, इसलिए एक तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और ये दोनों चीज जैसे सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं, तो ये तो आखिर जनता के हित के मुद्दों का ही नुकसान होता है अगर कार्रवाई चलती है। उस सदन में भी आपने देखा कि हम लोगों ने सरकार की तरफ से शासन को आग्रह किया था कि अगर वो लोग कोई बोलना चाहें तो बोले और सरकार की भी सुन लीजिए। वहाँ तो उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। इतना ही नहीं, मंत्री प्रेम कुमार ने तो विपक्ष पर उल्टा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने विपक्ष को इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। कहा कि ये देश के लिए जरूरी है। और सदन में देखा आप लोगों ने कि माननीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे थे कि अपनी सीटों पर जाकर अपनी बातों को रखें। वो बातों को रखने का विश्वास नहीं था, बातों में सच्चाई है नहीं। हंगामा करके
और लोग गुमराह करना चाह रहे हैं जाकर के हैं। सच्चाई यह है इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था जाकर के, और उनका सोच यह है, और शिकायतें जो आती आए दिन जाकर के कि बिहार और देश के कई राज्यों में, बंगाल में देख लीजिए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या अवैध मतदाता आ गए हैं। उनको हटाने का काम किया जा रहा है जाकर के है। एक अच्छा पहल, अच्छा प्रयास है कि आने वाले समय में बिहार का चुनाव होने जा रहा है और जिनका नाम छूट भी गया है ऐसे को जोड़ने का प्रावधान भी किया जा रहा है जाकर के है। विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जाकर मदद करना चाहिए, और निश्चित तौर पर जो हमारा मतदाता सूची है शुद्ध होकर जब आएगा, निष्पक्ष चुनाव होगा तो सही लोग चुन करके आएंगे जाकर के। अब बेचैनी उनकी बढ़ी हुई है जिनका आधार उन वोटों पर था। वैसे तो आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार विधानमंडल का दूसरे दिन का सत्र भी हंगामेदार रहा और आगे भी हंगामा होने की पूरी संभावना है। हालांकि अब देखना होगा कि विपक्ष के आरोपों और प्रदर्शन से क्या सरकार और चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया से मुकर जाती हैं या इस प्रक्रिया को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।